हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपसे बात करने आया हूं आईआईटी मद्रास का एक रीसेंट रिसर्च उसके बारे में। और ये बात हमारे लिए करना ज़रूरी है क्योंकि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज में जाने का, जिन कॉलेजेस में जाने का हम सपना देख रहे हैं, आखिर में उन कॉलेजेस में होने वाले रिसर्च किस लेवल के होते हैं। इससे डेफिनेटली आपको एक बूस्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्बन फुटप्रिंट की। कार्बन फुटप्रिंट हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ये आप जानते हैं। पिछले 60 ईयर्स में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पीपीएम लेवल 300 से बढ़ के 418 हो चुका है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रहा है, आप जानते ही हैं। और इसका बढ़ना ह्यूमन रेस के लिए डेंजर है, डेंजर साइन है और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश लगभग हर कंट्री कर रहा है, लेकिन फॉसिल फ्यूल का जब तक हम यूज़ करते रहेंगे इसको कम नहीं किया जा सकता। अब फॉसिल फ्यूल के जो ऑप्शंस हैं वो सोचे गए, उनमें आप आजकल रिसेंट जो देख रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक तरीके से रेवोल्यूशन आया हुआ है, दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। लेकिन आप जानते हैं कि बैटरी व्हीकल्स जो हैं इनके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो इनमें जो मेटल्स यूज़ होते हैं, इनमें जो कंपाउंड यूज़ होते हैं और इनके कारण जो इमिशन ऑफ गैसेस होता है, ये सब भी हमारे लिए कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इनका भी अल्टरनेटिव सोचा जा रहा है और इस डायरेक्शन में हमारे जो बड़े बड़े ऑटोमोटिव ब्रांड्स हैं वो काम कर रहे हैं और वो अल्टरनेटिव फ्यूल है हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल के लिए परेशानी ये है कि हाइड्रोजन बनाने का जो अभी हमारे पास तरीका है उसमें हम फाइनली यही फॉसिल फ्यूल्स और कोल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हमारे आईआईटी मद्रास ने इस डायरेक्शन में काम किया और उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये शेयर भी किया है कि उन्होंने जो अभी एक रिसेंट रिसर्च किया है उसमें उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है, यानी किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करे बिना सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर वेस्ट की मदद से उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है। इसके लिए उन्होंने फेरस जो वेस्ट होता है, मेटल वेस्ट, उसको और सीरियम डाइऑक्साइड को यूज़ किया है और उनके साथ में थर्मोकेमिकल रिएक्शन करवा के उन्होंने लगभग 500 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है विद 94% एफिशिएंसी। मतलब ये एक वाव फैक्टर है, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। 94% एफिशिएंसी और बिना किसी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो नियर फ्यूचर में आप शायद ऐसे फ्यूल बेस्ड गाड़ियों को यूज़ कर रहे होंगे और उसके लिए आप अपने आईआईटीज़ को थैंक्स कहेंगे। मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू गाइस।